चलो क्वेश्चन ये था, अभी मिल गया क्वेश्चन। एक नंबर क्वेश्चन यहाँ लिख रहे हैं कि इफ x इक्वल टू 3/2 पे पावर 2 मल्टीपल 2/3 पे पावर -4 फाइंड द वैल्यू ऑफ x पे पावर -2। ये था क्वेश्चन ना। यही क्वेश्चन था ना, बोलो तो। चलो अब देखो एक मिनट, x इक्वल टू यहाँ पे क्या दे रहा है, x इक्वल टू दे रहा है 3/2 पे पावर 2 मल्टीपल 2/3 पे पावर -4। यहाँ पे पावर क्या दिख रहा है, -4 दिख रहा है। इस माइनस को प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 3/2 पे पावर 2 मल्टीपल 3/2 पे पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर। तो अब यहाँ 3/2 और यहाँ पे 2 और 4 यानी दोनों को बेस दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। बेस सेम हो गया तो पावर आपस में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यानी 2 + 4 तो यानी क्या हो गया 3/2 पे पावर 6। यानी मुझे x का वैल्यू मुझे मालूम चल गया। x का वैल्यू मुझे क्या मालूम चला, x का वैल्यू मुझे मालूम चला 3/2 पे पावर 6। लेकिन मुझे यहाँ बोला कि x का वैल्यू नहीं निकालना, मुझे बोला कि x पे पावर -2 निकालना है। यानी इस पूरे वैल्यू पे -2 लगाना है। यानी 3/2 पे पावर 6 है, इस पे वैल्यू कितना लगाना है, -2। x का वैल्यू ये था 3/2 पे पावर 6, तो x का -2 है, तो इस पूरे वैल्यू पे -2 लगाते हैं। आप देखो तो पावर पे पावर यानी माइनस दोनों आपस में पावर क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। यानी 6 और -2 मल्टीपल हो क्या हो जाएगा, 3/2 पे पावर -12। 3/2 -12। अब देखो तो पावर अच्छा तो देख लेते हैं तो चलो नेटवर्क चेंज कर दिया, अब तो ठीक हो जाएगा। ध्यान देखो x पे पावर -2 का वैल्यू क्या आ गया, 3 पे पावर 2 -12। लेकिन पावर देखो तो -12 आ गया, तो इसको प्लस करें तो क्या हो जाएगा 2/3 पे पावर 12। ये हो गया आंसर। बताओ आया सबका आंसर और किसी का 2/3 पे पावर 12 आया। एक क्वेश्चन और दिए थे इसमें, हम इसी टाइप के क्वेश्चन और दिए थे। हाँ चलो गुड। एक क्वेश्चन इस टाइप का और हम दिए थे, यहाँ पे लिख रहे सेकंड क्वेश्चन क्या दिए थे। सेकंड क्वेश्चन था इसी टाइप का कि इफ x इक्वल टू 4/5 पे पावर -2 डिवाइड 1/4 पे पावर 2 to find the value of x पे पावर -1। इसका आंसर कितना आया बताइए। हाँ 1/25 आया होगा। हाँ 1/25 और इसका तो ये आंसर है। अब देखो ये बन गया तो ये भी बन जाएगा, ये बन गया था तो ये भी बन जाना चाहिए था। ये नहीं बना है तो इसका मतलब इसमें भी आप फंसे होगे, और ये बन गया है तो इसमें भी आप नहीं फंसे होगे, यानी ये भी बन गया होगा। बताओ बोलो। हाँ हाँ आराम से इसको क्या कहने से तो देखते हैं, देखो ध्यान से। अब देखो 4/5 या 1/4 है, डिवाइड करना है। 4/5 -2 है, इसको क्या कर सकते हैं 5/4 पे पावर -2 लिख सकते हैं। -2 क्या बन जाएगा, +2 बन जाएगा। जैसे रेसिप्रोकल किए पावर हट गया। अब डिवाइड है, इसको मल्टीपल करें तो क्या हो जाएगा 4/1 पे पावर 2। क्लियर। डिवाइड को जैसे मल्टीपल किए तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब जैसे रेसिप्रोकल किए तो यानी क्या 5 का स्क्वायर बाय 4 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर, नीचे 1 का स्क्वायर कोई वैल्यू नहीं है, यानी 4 स्क्वायर कैंसिल हो गया। यानी मुझे यहाँ से क्या मालूम चल गया, मुझे यहाँ x का वैल्यू मुझे मालूम चल गया 5 स्क्वायर। लेकिन ये x का वैल्यू यहाँ नहीं पूछा जा रहा था, यहाँ पूछा जा रहा था x की पावर -1 यानी 5 स्क्वायर की पावर -1।
तो पावर दोनों आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। 5 पे पावर -2 मतलब 1/5² मतलब 1/25। हाँ 1/25 भी हो सकता है, या 1/5 पे स्क्वायर हो सकता है, या 5 पे पावर -2 हो सकता है। लेकिन अगर ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो लास्ट यहाँ तक ऑप्शन अगर नहीं दिया हुआ है तो लास्ट 1/25 पे लिखना है, ठीक है। ऑप्शन तीनों से जो दिया हुआ है उसमें ठीक लगा देना है, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करना था ना, तो पूरा एकदम तोड़ के लास्ट स्टेज तक ले जाना है। एक क्वेश्चन और इसमें दिए थे हम, इसको इसलिए एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन ये भी दिए थे हम कि 5 2x, नेक्स्ट क्वेश्चन था 5 2x डिवाइड 5 पे पावर -3 इक्वल टू 5 पे पावर 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x से वैल्यू निकालना है। इसका कितना आंसर आया था? हाँ 1 आ जाएगा। कैसे 1 आएगा देखो तो, ये 5 और ये 5 दोनों आपस में क्या है, बेस सेम है। बेस सेम है तो क्या कर सकते हैं, पावर आपस में माइनस हो जाएगा, यानी 5 2x -3 इक्वल टू 5 पे पावर 5, मतलब क्या 5 पे पावर 2x माइनस प्लस इक्वल टू 5 पे पावर 5, यानी -5 पे पावर 2x + 3 इक्वल टू 5 पे पावर 5। कर हम लिखाए थे, क्या लिखाए थे एक लाइन लिखाने के लिए, when the bases are same we can, बताओ क्या लिखे थे आगे? हाँ we can directly equate the coefficient का, इक्वेट द कोफिशिएंट। तब अब क्या हो जाएगा इधर 2x + 3 इक्वल टू 5, ये +3 उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 5 - 3 मतलब 2x = 2, x = 2/2 कैंसिल 1, यानी x का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। चलो एक्सपोनेंट्स का हाई लेवल का क्वेश्चन आप लोगों को करवाए थे, मतलब क्या कि जो क्वेश्चन ये करवाए हैं ना, ये सब का 9th के बुक में भी दिया हुआ है, यानी 9th का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम पढ़ेंगे ना हम लोग जब 9th में जाएंगे, 1 महीना 2 महीना बाद, तो उसमें पहला चैप्टर दिया, वो चीज़ अब 8 में पढ़ना है। मतलब आप लोग का अब लगता है लगभग हम लोग को 80-90% या जो अच्छा बच्चा उसको पूरा एक्सपोनेंट्स में पकड़ हो गया होगा, जब 9th में जाएंगे तो वहाँ ईजिली सिर्फ क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। एक्सपोनेंट्स लगभग हम लोग खत्म करने पे 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब हम देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक अब है थोड़ा सा कंपेयरिंग क्वांटिटीज, जो सिर्फ 8 में ही पढ़ना है, यानी प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, फिर परसेंटेज पढ़ना है, फिर प्रॉफिट लॉस, उसके बाद क्या पढ़ना है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर उसके बाद क्या पढ़ना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वर्स। ये सब सिर्फ 8 तक ही पढ़ना है, फिर 9 10 आपको दर्शन नहीं देने वाला है ना, 11 12 में। फिर जब कंपटीशन में जाओगे ना तब फिर दिखाई देगा ये क्वेश्चन, तो उसको तो एक बार फिर से रिवाइज करेंगे ही कंपेयरिंग क्वांटिटीज को, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेंसुरेशन का 3D वाला आ गया, यानी क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर, कोन, स्फेयर, हाँ ये सब थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हम ऑफलाइन में इसका फॉर्मूला डिस्कस किए थे, तो ऑफलाइन में फॉर्मूला डिस्कस करने के बाद फिर से आज हम डिस्कस थोड़ा सा नया स्टार्ट कर रहे हैं मेंसुरेशन का। मेंसुरेशन का नया स्टार्ट ये कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों को बताया नहीं थी कॉन्सेप्ट, थोड़ा समझ लेना कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसको इरेज कर रहे हैं, मेंसुरेशन का एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, उसको समझो। एक्सपोनेंट से लगभग खत्म हो चुका है। आप लोग क्या करो, जहां मन तहां से जो क्वेश्चन मिल रहा है उसको नोट करो कॉपी में, अब बनाना स्टार्ट करो, फंसोगे फिर हमसे पूछो। अब देखो ध्यान से, ये 3D फिगर में यानी उसका 3 डायमेंशन, 3D यानी 3 डायमेंशन, एक लेंथ हो जाएगा, एक ब्रेथ हो जाएगा, एक हाइट हो जाएगा। तो 3 डायमेंशन अलग अलग रहता है, उसको क्या बोलते थे हम लोग, क्यूबाइड बोलते थे। क्यूबाइड में नंबर ऑफ वर्टिसेस कितना था, कोई बता सकते हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्टिसेस था। उसके बाद इसमें नंबर ऑफ एजेस कितना था, तो 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। नंबर ऑफ एजेस कितना है 12। वर्टिसेस कितना है इसमें 8, एजेस कितना है 12, और उसके बाद फिर इसमें फेस भी आता है। फेस कितना हो जाएगा बताओ। फेस मतलब क्या, ये पूरा आगे सामने देख रहे हो, ये पूरा क्या हो जाएगा फेस हो जाएगा। जैसे मान के चलो ये 3D फिगर है, ये पूरा क्या हो जाएगा फेस। 1 2 3 4 5 6 यानी फेसेस कितना हो गया 6 हो गया। इसमें हम लोग निकालते क्या, इसका कुछ कॉन्सेप्ट 3D जब फिगर करेंगे उसमें देखेंगे। हम मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। मेंसुरेशन देखो दिया ध्यान से क्या निकालते हैं। इसमें पहला निकालते हैं हम लोग लेटरल सरफेस एरिया, फिर दूसरा निकालते हैं, दूसरा वो फाइंड करते हैं टोटल सरफेस एरिया। थर्ड चीज फाइंड करेंगे हम लोग वॉल्यूम, और फोर्थ चीज फाइंड करेंगे हम लोग बताओ डायगोनल। सब कम डिफिनेशन में लिखा चुके हैं पिछली क्लास में, अभी हम सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं तो थोड़ा सा स्पीड में देख लेते हैं। लेटरल सरफेस एरिया सिर्फ उसी 3D फिगर का निकलेगा, उसी शेप का निकलेगा जिसका सरफेस फ्लैट हो। जिसका सरफेस क्या हो फ्लैट हो। देखो इसका सरफेस फ्लैट है, तो जिसका सरफेस फ्लैट हो यानी फेसेस जिसका फ्लैट है उसमें वो लेटरल सरफेस निकालेंगे। जैसे मान के चलो देखो तो ये क्या ये मेरा मार्कर है, लेकिन इसका सरफेस कैसा है यहाँ पे, इसका सरफेस देखो तो कर्व है, इसका सरफेस कर्व है। तो जिस 3D फिगर का बोर्ड दिख जाएगा, गन करो ना, और सबको दिक्कत है कोई बात नहीं, यूट्यूब पे फिर आ जाएगा, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है देख लेना, एक बार देख लेना, फिर यूट्यूब पे भी आ जाएगा, वहाँ पे एक बार रिविजन कर लेना, वहाँ पे भी रिविजन कर लेना एक बार। देखो ये मार्कर है, मार्कर का सरफेस कैसा है यहाँ पे कर्व है। तो जिस भी 3D फिगर यानी वैसा डायमेंशंस को वो हाथ में क्या कर रहे पकड़ पा रहे हैं, वैसा 3D फिगर का अगर सरफेस कर्व हो तो यहाँ पे सिर्फ लेटर का क्या यूज हो जाएगा कर्व हो जाएगा, और सरफेस एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो अब लेटरल सरफेस, टोटल सरफेस, वॉल्यूम, डायगोनल। अब देखो ध्यान से, ये जो 3D फिगर मेरा क्यूबाइड है, ठीक है, ये क्यूबाइड है, ये क्यूबाइड का नीचे जो बेस है, ये जो बेस कैसा है देखो तो रेक्टेंगल शेप में है। ये बेस कैसा है रेक्टेंगल शेप में है ना। तो जब भी किसी भी 3D फिगर का बोला जाएगा लेटरल सरफेस निकालने, इसका फॉर्मूला मेन फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। अब क्यूबाइड कैसा है, ये क्यूबाइड है, इसका पेरीमीटर देखो कैसा है, बेस का पेरीमीटर क्या है, ये रेक्टेंगल शेप है ना। और रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है बताओ, रेक्टेंगल पेरीमीटर अगर याद होगा तो क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, हाँ 2 इंटू एल प्लस बेस। तो ये क्यूबाइड शेप मेरा, हाँ ये क्यूबाइड शेप का मेरा बेस कैसा है रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। इसमें क्या करते हैं, जो ये हाइट है ना, ये हाइट को मल्टीपल कर देते हैं, इंटू एच मल्टीपल कर देते हैं। यही मेरा क्या बन गया, यही मेरा लेटरल सरफेस एरिया निकल गया। मतलब आज के बाद आपको ध्यान देना है कि किसी भी 3D फिगर का अगर 3D फिगर मतलब क्या क्यूबाइड, क्यूबाइड के बाद ये कॉन्सेप्ट कहाँ कहाँ काम करेगा, क्यूबाइड में काम करेगा, क्यूब में काम करेगा, और सिलेंडर में भी काम करेगा, सिलेंडर में भी काम करेगा। तो ये नोट करके लिख लो, पढ़ो लेटरल सरफेस एरिया इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। क्लियर। तो ये क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ बेस क्या है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ है, और हाइट ये है। ये कभी कभी ये कॉन्सेप्ट क्यों बता रहा है, तो कभी कभी है ना कभी कभी आप लोगों को क्या दिया रहेगा, क्वेश्चन में पूरा गिवन रहेगा पेरीमीटर ऑफ बेस और हाइट भी दिया रहेगा, और बोलेगा क्या कि लेटरल सरफेस एरिया फाइंड कीजिए। तो माइंड में ये नहीं आना चाहिए सर लेंथ ब्रेथ तो दिया नहीं है, लेंथ ब्रेथ नहीं दिया है, लेकिन ये तो पूरा गिवन है ना, पूरा पेरीमीटर गिवन है, पूरा डाटा गिवन है मेरे पास, सिर्फ उसमें हाइट मल्टीपल करो लेटरल सरफेस निकल जाएगा। अब देखो नेक्स्ट सेकंड क्या मुझे निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो टोटल सरफेस एरिया देखो ध्यान से, म्यूट कर लो बाबू, किसका आवाज इस तरह से कर रहा है, कुंदन। अब देखो म्यूट करो, म्यूट करो। अब देखो जैसे ये मेरा ये क्यूबाइड शेप है, तो इसका लेटरल सरफेस क्या होता है, ये वाला, ये और ये चारों फेस का एरिया को ही बुलाया जाता है लेटरल सरफेस एरिया। अब जैसे ये चारों फेस के एरिया में ऊपर वाला यानी अपर पार्ट और नीचे
बेस वाला, दोनों के एरिया को ऐड कर देंगे तो वो बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया। यानी किसमें ऐड कर रहे हैं हम लोग, तो लेटरल सरफेस एरिया में हम लोग कौन से एरिया ऐड कर रहे हैं, तो एरिया ऑफ कोई बात नहीं बाबू, आ जाएगा वीडियो इस पे, ये वीडियो फिर यूट्यूब पे भी जाएगा, अच्छे क्वालिटी में मत देखना अगर नहीं समझ में आ रहा है। एरिया ऑफ टू बेसेस, तो ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस का क्या फॉर्मूला है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। अब एरिया ऑफ टू बेसेस बोला तो ऊपर का एरिया कैसा दिख रहा है, ऊपर का एरिया रेक्टेंगल शेप में दिख रहा है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। नीचे का बेस का एरिया कैसा दिख रहा है, ये भी रेक्टेंगल शेप में, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। तो अब देखो तो लेंथ इंटू ब्रेथ यहाँ पे दिख रहा है, लेंथ इंटू ब्रेथ इधर भी दिख रहा है। तो अब दोनों लेंथ इंटू ब्रेथ को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी 2LB ऐड हो जाएगा यहाँ पे। अब जब ये मल्टीपल होगा अंदर तो हो जाएगा 2 इंटू लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ, ये फॉर्मूला बन जाता है। एक लास्ट कॉन्सेप्ट जो हम बताना चाह रहे हैं, समझना ध्यान से, कि जब भी आपको वॉल्यूम पूछा जाएगा ना किसी भी 3D फिगर का, मतलब क्यूबाइड का, क्यूब का और साथ साथ सिलेंडर का, ये तीनों में कॉन्सेप्ट काम देने वाला है। जब भी आपका वॉल्यूम पूछा जाएगा, ये क्यूबाइड शेप है, इस क्यूबाइड का वॉल्यूम बोलेगा निकालने, यानी इसके अंदर जो पूरा डेंसिटी है उसके बारे में बताने बोल रहा है, फाइंड करना है मुझे वॉल्यूम। जब भी मुझे 3D फिगर का वॉल्यूम बोलेगा निकालने, इसका जो बेस है, बेस कैसा है, रेक्टेंगल, तो वॉल्यूम इक्वल टू होता है एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। लेटरल सरफेस क्या लिखे थे हम, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट लिखे थे ना, वॉल्यूम में लिखेंगे एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अब बताओ ये रेक्टेंगल शेप है, इसका एरिया कैसा होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। रेक्टेंगल का एरिया होता है ना लेंथ इंटू ब्रेथ, हेलो, हाँ, इसका एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ यानी LB, और हाइट क्या करना है, इसे मल्टीपल कर देना। तो बताओ क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, LBH हो जाएगा, यानी क्यूबाइड का वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो देखो ध्यान से आप लोग, एक कॉन्सेप्ट बताया है लेटरल सरफेस एरिया यानी पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, दूसरा कॉन्सेप्ट बताया है टोटल सरफेस एरिया यानी लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया, जो भी दिया हुआ है। कर्व कब हो जाएगा, कर्व सिलेंडर हो जाएगा। तो कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टू बेसेस, अपर पार्ट और डाउन पार्ट, अप पार्ट में जो बेस है और नीचे वाला, दोनों क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और थर्ड है वॉल्यूम, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो जो भी एरिया ऑफ बेस दिया हुआ रहेगा उसमें इनटू हाइट कर देंगे, मुझे वॉल्यूम निकल जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट पे आप लोग को होमवर्क है कि क्यूब निकालना है। क्यूब का मतलब क्या, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। फिर इसी कॉन्सेप्ट में आपको सिलेंडर का भी निकालना है फॉर्मूला, ठीक है। और एक चीज ध्यान देना, जब भी वर्ड एरिया का यूज होगा, ये एरिया यूज हो रहा है यहाँ पे, एरिया का वर्ड जब भी यूज होगा, एरिया का यूनिट हमेशा स्क्वायर में होता है, ठीक है। स्क्वायर, यहाँ सेंटीमीटर बना तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर मीटर बना तो स्क्वायर मीटर। इस तरह से भी स्क्वायर लिख सकते हैं या इस तरह से भी लिख सकते हैं। एरिया वर्ड जब भी जहां जहां लगे, यहाँ भी एरिया लगा है, यहाँ भी एरिया लगा, तो दोनों का यूनिट हमेशा स्क्वायर मीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर लगाएंगे। या वॉल्यूम जहां भी यूज होगा तो हम लिखेंगे क्यूब या क्यूब मीटर, मीटर क्यूब इस तरह से लिखो, या और करके क्यूब मीटर इस तरह से लिखो, ठीक है। डायगोनल क्या लेंथ है, तो लेंथ में स्क्वायर क्यूब नहीं लगाते, लेंथ में सिर्फ मीटर सेंटीमीटर लगाते हैं, ठीक है। और एक चीज और ध्यान देना, नोटिस करना इसमें आप लोग कि इसका जो डायमेंशन दिया हुआ, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तीनों का डायमेंशन का यूनिट सेम होना चाहिए। मतलब क्या कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट, अगर मीटर में तो सारा मीटर होना चाहिए, सेंटीमीटर तो सारा सेंटीमीटर होना चाहिए, अगर और कुछ है मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, इस चारों कोई भी यूनिट है, सारा यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब हम किसी कैलकुलेशन को आगे बढ़ेंगे। अगर यूनिट सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसको आगे नहीं बढ़ने वाले हैं। तो एक होमवर्क दे, आप लोग बना के रखोगे, देखो क्वेश्चन पर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। ये होमवर्क दे रहे हैं, नोट कर दो।
द वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड हुज लेंथ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, हुज लेंथ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब हम भेज देंगे, धुंधला दिख रहा है तो। ब्रेथ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, हाइट इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सेकेंड क्वेश्चन इसी में, लेंथ इक्वल टू 1.2 मीटर, ब्रेथ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर और हाइट इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। लेंथ इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ इक्वल टू 2.5 डेसीमीटर डीएम और हाइट इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये 3 छोटा सा क्वेश्चन किए हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड हुज लेंथ 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ 8 सेंटीमीटर, हाइट 6 सेंटीमीटर। सेकेंड क्वेश्चन है लेंथ 1.2 मीटर, ब्रेथ 30 सेंटीमीटर, हाइट 15 सेंटीमीटर। थर्ड है लेंथ 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ 2.5 डेसीमीटर और हाइट 8 सेंटीमीटर। ये आप लोग का होमवर्क है। चलो आज इतने देते हैं, मिलते हैं कल आप लोग से। आज के लिए थैंक यू सो मच।